आप लोग बैठ जाइए। चलिए, आज बिहार में ऑफलाइन कोचिंग तो बंद ही हो गया, अब एक ही मात्र सहारा है ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब पर। आप लोग यूट्यूब पर आकर पढ़िए, जो भी आप लोग को टॉपिक बचा है यूट्यूब आकर खत्म कीजिए, खासकर 12th का, कि 12th में 10th का एग्जाम का बहुत दिन नहीं बचा है। हो सकता है एग्जाम आपको कराएंगे, ऐसा कितना विद्यार्थी तो ऐसा भी लगता होगा भरने को एग्जाम नहीं करावे, ऐसे ये पास करा दे। तो ऐसा मत सोचिएगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही, भले आपको कोचिंग ऑफलाइन बंद हो गया। तो इसलिए हम आपको यूट्यूब पर आए हैं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, आपका फिजिक्स के खास करके टॉपिक में जिससे अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछाता है, वो हम आपको कराएंगे एक एक करके। आप लोग उधर बैठ जाइए, ठीक ना। तो वही हम आज आपको चुंबक लाए हैं, उसके बाद हम लाएंगे एंड गेट लाएंगे, उसके बाद आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाएंगे, उसके बाद करंट सर्किट, जो आप लोग को डिमांड होगा उस तरीका हम आपको बताते चलेंगे। आज हम आपको चुंबक के बारे में बताने आए हैं। चुंबक क्या होता है दोस्तों? एक काला पदार्थ कह सकते हैं, एक अस्थायी चुंबक भी होता है। एक देखिए, चुंबक दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक चुंबक, एक होता है मानव निर्मित चुंबक। तो प्राकृतिक चुंबक होता है उसमें उतना खींचने की शक्ति नहीं होता है। मानव निर्मित भी दो प्रकार का होता है, एक अस्थायी होता है, एक अस्थायी होता है। ये आपको लिखना पड़ेगा डिफिनेशन में, अगर आपसे पूछ देगा। अस्थायी में क्या होता है? अस्थायी नरम लोहा का होता है, जबकि अस्थायी क्या होता है? स्टील का होता है, इस्पात का जिसको आप बोलते हैं। तो यही सब आपको क्वेश्चन पढ़ना, एक एक करके जानना है अच्छा से। उसके बाद के अगर चुंबक में दो ध्रुव होता है, उसमें एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव होता है। जैसे हम यहाँ लिखे, एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव हुआ, एक ध्रुव दक्षिणी ध्रुव हुआ। अगर सेम डायरेक्शन हो, अगर नॉर्थ को नॉर्थ से सटाइएगा तो वो रिपल्सन करेगा, जबकि साउथ को साउथ से सटाइएगा तो रिपल्सन करेगा, मतलब दोनों दूर हटेगा। जबकि अलग अलग ध्रुव को अलग, जना नॉर्थ को साउथ से या साउथ को नॉर्थ से सटाइएगा तो वो दोनों अट्रैक्ट करेगा, दोनों आपस में पास आना चाहेगा, ठीक ना। ये सिंपल बात है। उसके बाद यहाँ हम कुछ लिखे, देखिए ये काला रंग का होता है, ये आपसे पूछा जाता है इसलिए हम लिख दिए। ये काला रंग का होता है, इसकी प्राप्ति मैग्नेटाइट से होता है। चुंबक में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण गुण होता है, ये हम आपको बताइए किए। चुंबक के सिरे को ध्रुव कहते हैं, इसको उत्तरी ध्रुव, इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यही सब बात है। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि एक एक करके बताएंगे कि देखिए चुंबक आपको बताइए कि चुंबक दो प्रकार का होता है, एक मानव निर्मित, एक प्राकृतिक चुंबक होता है। उसके बाद मानव निर्मित भी दो प्रकार का चुंबक होता है, एक होता है अस्थायी, एक होता है अस्थायी। अस्थायी में भी एक नरम लोहा का होता है, एक होता है क्या? स्टील का होता है। तो एक एक करके हम जानेंगे सबके बारे में। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लिखना है तो ले लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, हमेशा चुंबक को जो आप लटकाइएगा, चुंबक को जो हमेशा लटकाइएगा तो हमेशा उत्तर और दक्षिण की तरफ रहेगा। ये आपसे पूछता है कि चुंबक का गुण क्या होता है, तो हमेशा उत्तर और दक्षिण की तरफ रहेगा। अगर चुंबक, देखिए अगर चुंबक को आप कस के पीट दीजिए हथौड़ा से या उसको गर्म कर दीजिए, समझे ना, तो उसमें चुंबकता जो गुण होता है धीरे धीरे घटने लगता है। मतलब उसके चिपकने के, ठेलने के जो गुण पाया जाता है उसमें, वो धीरे धीरे क्या होता है? खत्म होने लगता है। अगर ये चुंबक को हम कई टुकड़े कर दे, कितनों टुकड़े, एक परमाणु आकार के कर दे, फिर भी इसमें दो ध्रुव रहेगा ही, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। ये आपको जानना है, ठीक ना। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए। उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं चुंबक के प्रकार, उसके बाद चुंबक के बल क्या होता है, लॉरेंज बल जो आप सुने होंगे, उसके बाद चुंबक के फ्लक्स क्या होता है, ये सब एक एक करके हम आपको बताएंगे अच्छा से। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर लीजिएगा। तो आप लोग भी लिख लीजिए, जिसको लिखना है, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं। चलिए साथियों, हेडिंग ड्रैग कर लिखिएगा। चुंबक दो प्रकार का होता है, लिखिएगा। चुंबक दो प्रकार का होता है, एक विद्युत नहीं, लिखिएगा चुंबक दो प्रकार का होता है। आप लोग भी लिखिए, चुंबक दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक चुंबक, एक मानव निर्मित चुंबक। मानव निर्मित चुंबक, एक प्राकृतिक चुंबक, एक मानव निर्मित चुंबक। मानव निर्मित चुंबक भी दो प्रकार का होता है, एक अस्थायी चुंबक, एक अस्थायी चुंबक। तो अस्थायी चुंबक यहाँ लिख दिए। जो अस्थायी चुंबक तो होता है, यह नरम लोहा का होता है। ये पूछता है क्वेश्चन में, आप लोग को डिफिनेशन लिखाता है, बोर्ड में पूछा जाता है कि अस्थायी चुंबक किस चीज का बना होता है, आपको लिखना पड़ेगा। तो इसलिए लिखने का आदत डाल लीजिए। अस्थायी चुंबक क्या होता है? ये नरम लोहा का होता है, लोहा का बना होता है। इसका प्रयोग डीसी में होता है। डीसी एसी, जब हम आपको करंट पढ़ाएंगे ना, विद्युत पढ़ाएंगे, करंट पढ़ाएंगे, तब आपको हम अच्छा से बताएंगे डीसी एसी में क्या अंतर होता है। यहाँ आप बस लिख लीजिए कि यह नरम लोहा का होता है, ये नरम लोहा का बना होता है, इसका प्रयोग डीसी में करते हैं। अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? स्टील का बना होता है। स्टील तो जानते होंगे, जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, उसको स्टील कहते हैं लोहा में। यह स्टील का बना होता है, इसका प्रयोग एसी में करते हैं।
तो दोनों को लिख लीजिए। अस्थायी चुंबक या नरम लोहा का बना होता है, इसका प्रयोग डीसी में करते हैं, जबकि अस्थायी चुंबक या स्टील का बना होता है, इसका प्रयोग एसी में करते हैं। आप लिख लीजिएगा, हो गया। देखिए चुंबक दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक चुंबक, एक मानव निर्मित चुंबक। मानव निर्मित चुंबक भी दो प्रकार का होता है, एक अस्थायी और एक अस्थायी। अस्थायी की बात करें तो स्टील का बना होता है, इसका प्रयोग हम एसी में करते हैं, और अस्थायी की बात करें यह नरम लोहा का बना होता है, ये नरम लोहा का बना होता है, इसका प्रयोग डीसी में करते हैं। यहां तक लिख लिए होंगे, आप लिखते रहिए और एक एक करके हमेशा याद रखिएगा। अगर पूछेगा चुंबक अगर हम ताप देते हैं, जैसे गर्म करते हैं, तो उसका क्या प्रभाव होगा, अगर चुंबक को गर्म कीजिएगा या पीटिएगा या छोड़ दीजिएगा बाहर में, जैसे धूप में, जैसे उस पर बारिश गिरे, तो धीरे धीरे उसका चुंबक जो अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो गुण है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और पूछता है कि अगर चुंबक का कई टुकड़ा कर दे तो क्या होगा, उसके ध्रुव में क्या प्रभाव होगा, तो हम आपको बता दिए दोस्तों, आप चुंबक कितना तोड़ दीजिएगा, हल्का 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 एक परमाणु का आकार का ही बना दीजिएगा, फिर भी चुंबक में यह दो ध्रुव बन जाता है, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। इसलिए याद रखिएगा चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। यहाँ कर देते हैं चुंबक में, अगर एक क्षण चुंबक मान लिया, ये एक क्षण चुंबक होता है। अभी आपको हम बताएंगे चुंबक का है अट्रैक्ट करता है, मतलब का है आकर्षित करता है, और का है रिपल्स करता है, मतलब का है ढकेलता है, ठीक ना, प्रतिकर्षण करता है। ये दोनों हम आपको बताएंगे। यहाँ आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको इसको मिटाते हैं और उसके बाद और आगे बताते हैं। क्या कि दोस्तों देखिए, हम इसलिए YouTube पर थोड़ा होता है कि तेजी से बताना पड़ता है कोई भी चीज का, तो इस बहुत कम समय में बहुत ज्यादा चीज बताना होता है, इसलिए आप लिखिए, जो हम बोल देते हैं आप लिख लिया कीजिएगा कि आपको ये बोर्ड में पूछेगा क्वेश्चन। चलिए आगे हम और लिखते हैं और आपको समझाते भी चलते हैं, लिखते भी चलते हैं। चलिए साथियों, अगर लिख लिए होंगे तो अब हम आपको बताते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखा क्या होता है, हम आपको एक बार समझा देते हैं और उसके बाद फिर लिखा भी देंगे। देखिए दोस्तों, चुंबकीय बल रेखा क्या होता है कि नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है। हमारे को जहां पे जैसे यहाँ चुंबक दिए, ये इसका एक दायरा फिक्स रहता है, एक फ्लक्स का, जो यहाँ पर अगर चुंबक देंगे तो झटका मारेगा, कहाँ तक झटका मारेगा, वही बल रेखा होता है। अगर यहाँ जैसे एक चुंबक यहाँ रख दिए, एक चुंबक यहाँ रख दिए, थोड़ा झटका मारेगा, उसके लिए एक मतलब कुछ ना कुछ एक सीमित दायरा होगा, सीमित फोर्स होगा, इतना दूर में झटका लगेगा, तो उसी को हम चुंबक बल रेखाएं कहते हैं। यहाँ लिख दिए, समान चुंबकीय क्षेत्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। हमको थोड़ी दिखता है कि यहाँ चुंबक रख दिए, यहाँ से चुंबक हमको धक्का मार देगा, अरे हमको काहे मारेगा चुंबक को, तो वो आपको देखना होगा। इसलिए हम लिख दिए कि समान चुंबकीय क्षेत्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा, ये पूछता है क्वेश्चन। उसके बाद ये डायग्राम भी आप बना दीजिएगा। हमेशा चुंबक का जो बल रेखा होता है नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है, इसको आपको याद रखना है, नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर। मगर चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर, समझ गए ना, हमेशा चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर, मगर चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर। इसको याद रखना, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। आज भर इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे हमारा वीडियो तो वीडियो को शेयर वर कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद आगे हम वीडियो हम ज़्यादा से ज़्यादा देर का बनाएंगे, आधा घंटा 45 मिनट तक का वीडियो बनाएंगे। चलिए ठीक है, जय हिंद।